हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गोट रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वर्गो आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है, क्या आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके वो जिनसे आप प्यार करते हैं या आपके आप उनसे शादी विवाह किए हुए हैं, यानी कि जिस के साथ भी आप जिनके साथ भी आपकी एनर्जीज है वो फील करते हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहें उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी जो करंट एनर्जीज है वो अभी क्या है। वर्गो की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। वर्गो की करंट एनर्जी उनके पर्सन के लिए, उनके पार्टनर के लिए क्या है देखते हैं। अभी आप क्या फील कर रहे हैं वर्गो, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो अभी जो है आपकी एनर्जी काफी, आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, परेशानी में है। कुछ ऐसी बात हुई है कि जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो आप उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। वही बात आपको जो है बार बार परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। उन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको काफी तूल दे रहे हैं, काफी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब तक और आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो जब तक आप पूरी तरह से उन चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ नहीं बढ़ेंगे, तब तक वक्त के साथ नहीं चलेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आप उन पुरानी चीजों को, उन पुरानी बातों को छोड़कर समय के साथ, वक्त के साथ बढ़ने का सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि जिस रिश्ते को लेकर आप चिंता में बैठे हुए हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा। क्योंकि जिस रिश्ते में आप आए हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत परेशानियों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद, आपने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो तब आप इस मंजिल पर पहुंचे हैं। तो आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप उन पुरानी चीजों को बार बार नहीं दोहराएंगे, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे, ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि आपको उन चीजों को लेट गो करना है, उन चीजों को अलविदा करना है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और खुद को स्टेबल करते हुए, प्रिपेयर करते हुए, अपने आप को रिश्ते के लिए तैयार करते हुए एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई है, वो खत्म हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक आप उन पुरानी नेगेटिव चीजों से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, तो आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो आगे बढ़े और इसमें एक्शन ले, ताकि धीरे धीरे करके आप इस डर से, इस परेशानी से बाहर निकल जाएं और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपकी एनर्जी आपको बता रही है। तो
समय के साथ, वक्त के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी जिस चीज को लेकर आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, परेशानी, प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं, तो उन चीजों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत इसमें दिखाई दे रही है। तो आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप आगे बढ़ने का सोच विचार रहे हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ जाएं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। तो देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व है या जो आपके उनकी आपके जो पर्सन है उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की आपके प्रति एनर्जी क्या है जो आपसे कनेक्ट है। जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है तो उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है या जो कह सकते हैं कि जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है, तो अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली या हर तरह से उनको परेशानी, प्रॉब्लम्स फील हो रही है इस रिश्ते में। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, वो इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए और उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। काफी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। माइंड गेम चला हुआ है, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर आप उनके लिए फील कर रहे हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने महसूस किया है कि उन्हें अभी अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वेकेशंस, अगर छुट्टियां नहीं है तो वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर उनके साथ, जिनके साथ उन्हें एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है, अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ हिल स्टेशन पर जाएंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, या फिर जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती है, अच्छी फीलिंग्स आती है, वहां पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी रिमूव हो सकती है और जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है तो उसे वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो है उनकी एनर्जी बता रही है कि काफी रुकी हुई है, काफी थमी हुई है, उनके जो है माइंड गेम चले हुए हैं उनके मन में, मतलब वो उन चीजों से नहीं उबर पा रहे हैं। तो इसलिए अभी वो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि आगे जब वो बढ़ेंगे तो जैसे इंद्र कलरफुल होता है, काफी रंग बिरंगा होता है, तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो जाए, उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंज सके, यानी कि रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सके, स्टेबल लाइफ हो सके, खुशहाल लाइफ हो सके। तो अभी जो है फिलहाल उनको नहीं लग रहा कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी चला हुआ है, चाहे वो कर रहे हैं चाहे आप कर रहे हैं, तो तब तक उन्हें लग रहा है कि उन्हें जो है इस रिश्ते में वापस जाने से पहले अपना फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अभी उनकी एनर्जी रोक रही है इस रिश्ते में वापस आने से। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड द मैजिशियन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले
जो आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है इस रिश्ते में, सब कुछ डेड सा हो गया, सब कुछ खत्म सा हो गया है। आप दोनों को ही लग रहा है कि माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कड़वापन है, तीखापन है, जो भी बोलता है कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, अड़चने दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तभी आप एक दूसरे से माफी मांगिएगा, एक दूसरे को माफ कीजिएगा और नए सिरे से कुछ उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, उन चीजों को चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। कुछ जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई घर के लोग हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है। कुछ समय के लिए उनसे या तो बातचीत करना बंद कीजिए या तो फिर कुछ जगह को या घर को या कुछ उन चीजों को बदलने की कोशिश कीजिए जो आगे बढ़ने से आपको रोक रही है। तभी आप नए सिरे से, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ, प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करते हैं, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे से समझौता कीजिए, एक दूसरे की बातचीत पर गौर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी मत चलाइए, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो तभी रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है और सही समय आने पर यही बिगिनिंग, ये शुरुआत ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दिला सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप उलझन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, दोनों ही इन चीजों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जगलिंग फेज में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको रिश्ते में वापस आना है या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना है। तो अब पहले, क्योंकि आप चाहकर भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, एक स्टैंड लीजिए अपने लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और जगल करना बंद कीजिए। अगर आप स्टेबिलिटी लाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो यूनिवर्स आपको यही दर्शाना चाहते हैं कि कोई भी जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना है, पहले खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और उस नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, अड़चने दे रही है। तभी आपकी विश पूरी होगी, तभी आप जो है डिसीजन ले पाएंगे कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो जो भी सिचुएशन आपको लगे ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हो। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए, समय शुरू हुआ। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए।
अभी यूनिवर्स आपकी कोई मदद कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। जो भी आपका दिल और दिमाग कहता है, जो भी आपका सब माइंड कहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने दिल और दिमाग की सोचेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से खुद ब खुद आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और जो भी आपको उचित लगे उसी के अकॉर्डिंग आप रिश्ते में जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है या अभी टाइम लेना है, वक्त लेना है। जो भी आपको अच्छा लगे तो ध्यान में बैठिए। अभी यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी नहीं है, या कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आप सही तरीके से नहीं पूछ पा रहे हैं। तो अभी आप अपने अंतर आत्मा की, अपने सब माइंड की सोचिए, सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग आप सोच विचार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।